सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुशु सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 3 के लास्ट एपिसोड को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के एपिसोड में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिनको जानकर आपको काफ़ी बड़े बड़े शौक लगने वाले हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले बारी है अनाउंसमेंट की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी सबसे अच्छा कमेंट लिखेगा अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, उस कमेंट को मैं अनाउंस करूंगी। तो चलिए अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं। सो पहला कमेंट किया है हमें पापा की परी ने। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। पापा की परी ने लिखा है, श्वान वो इंसान है जो शुशु की खुशी के लिए कोई भी हदें तोड़ सकता है, यहाँ तक कि वो खुद को भी हर्ट कर सकता है। वो उसे कभी भी ये जानने नहीं देता कि वो क्या फील करता है। वो उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता। वो उसको फ्रीडम देता है और उसके नेचर के लिए उसको पसंद करता है, ना कि किसी स्किल के चलते। वो उसको हार्ड वर्क के लिए पसंद करता है, यहाँ तक कि वो उसको तब भी पसंद करता था जब वो शुशु का जेंडर भी नहीं जानता था। वैसे ये बात तो सच है कि शुआन शुशु को तब से पसंद करता है जब तक उसे ये भी नहीं पता था कि शुशु एक लड़का है या फिर एक लड़की। फिर पापा की परी आगे लिखती हैं, श्वान शुशु की केयर करता है, ना कि इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तलवारबाज है या फिर वो मैजिक यूज़ कर सकती है, बल्कि वो उसकी बैकबोन है जो कभी भी जताती नहीं है, पर वो हमेशा चुपचाप उसको देखती रहती है। सबसे ज़्यादा हार्ड इंसान के लिए तब होता है जब वो उसके सामने होकर भी उससे नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाता। और श्वान वाकई में शुशु से नज़र मिलाकर कभी भी बात नहीं कर पाता। उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे पापा की परी का ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहती थी, जो कि मैंने रख भी दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड कमेंट लिस्ट में है डीमन क्वी। तो देखते हैं कि इन्होंने अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है, श्वान सिर्फ शुशु की केयर ही नहीं करता, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी है और वो शुशु की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। और श्वान और शुशु एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि श्वान की फैमिली जब उसके पेन को समझ नहीं पा रही थी, तब शुरीना ने हर हाल में उसकी हेल्प की थी बिना किसी लालच के। और वहीं श्वान, जो कि शुरीना को उसके लुक की वजह से या फिर स्मार्टनेस के लिए नहीं, बल्कि उसके हम्बल नेचर और सभी के लिए केयर करने की वजह से उस पर फिदा है। उसकी हर परेशानी को उससे दूर रखता है और शुशु को बताता भी नहीं है। हमेशा हर वक्त शुशु के लिए ही हर एक्टिविटी करता है। इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल होने पर भी शुशु के सामने आते ही पिघल जाता है और कहीं खो जाता है, फिर चाहे कोई कुछ भी समझे। और इसीलिए ये इंसान परफेक्ट है हमारी शुशु के लिए। हमारी डीमन क्वी हमें यही बताना चाहती थी अपने इस कमेंट में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड कमेंट है अर्पिता बुरमान का। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है, शुआन क्योंकि वो शुशु के लिए अपने आप को बदल रहा है और वो पॉजेसिव है शुशु को लेके, और वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देता जो शुशु को हर्ट करना चाहता है। और जब शुआन शुशु की कॉन्शियसनेस में गया था और उसकी पास्ट लाइफ की बुरी मेमोरीज को मिटाना चाहता था, लेकिन मिटा नहीं पाया था, और उसको हर्ट ना करने के लिए हमारी शुआन ने अपने साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को भी इरेज कर दिया था। और इसी वजह से अर्पिता बुरमान को हमारे श्वान को ज़्यादा ही पसंद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा कमेंट है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस वजह से मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। फोर्थ नंबर का कमेंट लिखा है अब्दुल ताबुल ने। तो इन्होंने लिखा है, मुझे एविस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा ईविल है और एक उसकी ईविल साइड भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है, लेकिन कभी भी उसने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया है शुशु के चलते, और वो काफ़ी ज़्यादा जनरली शुशु को लाइक करता है। फिर इन्होंने लिखा है कि एविस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शुशु की, और वो सबसे ज़्यादा बड़ा है सभी मेल कैरेक्टर में से, और उसने अपना एक कैरियर भी एस्टेब्लिश कर लिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। साफ सीधा देखा जाए कि अब्दुल ताबुल साफ सीधी बात कह रहे हैं कि उन्हें एविस काफ़ी ज़्यादा पसंद है हमारी शुशु के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा कमेंट भी है। इसी वजह से मैंने इसको फोर्थ नंबर पर रखा है। तो चलिए अब अनाउंस करते हैं आज की वीडियो का लास्ट कमेंट, जो कि है फिफ्थ नंबर का कमेंट, जो कि हमें लिखा है जेनेक्स ने। तो इन्होंने सभी कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है, मुझे सभी कैरेक्टर्स पसंद है शुशु मानवा के। सबसे पहले हाईली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और एक क्राउन प्रिंस भी है,
और वो हमेशा शुशु के साथ आर्ग्यू करता है और वो काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है हमारी शुशु की। और सेकंड नंबर पे है कोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, स्वीट है और उसे हमेशा पता होता है कि शुशु को किस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है। फिर थर्ड नंबर पे है श्वान, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है और बहुत ज़्यादा शाय है। वो बहुत ज़्यादा डेविल भी है और उसकी एक एंजल साइड भी है। वो क्यूट भी है, क्रेजी भी है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। वो काफ़ी ज़्यादा केयर करता है शुशु की और वो कुछ भी कर सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है, बावला सा भी है, लेकिन वो फिर भी हमारी शुशु को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। फिर जेनेक्स ने फोर्थ नंबर पे लिखा है एविस के बारे में और वे हमें कहना चाहते हैं कि उसे पर्सनली एविस बिल्कुल पसंद नहीं है, एक मेन लीड के तौर पर शुशु के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। वैसे देखा जाए ये बात सच है कि एविस सबसे बड़ा है उन सब में। और एविस थोड़ा डेविल टाइप भी है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करता है हमारी शुशु के साथ और इसी वजह से जेनेक्स को एविस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि आप देख ही सकते हैं इमोजीज से। बस यही कमेंट्स थे जो कि मैंने चूज़ किए थे अनाउंस करने के लिए। अब ये वाला पार्ट तो होता है ख़त्म, लेकिन अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब अनाउंस करते हैं आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी इसके बारे में जानकर। तो जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि अब थर्ड सीज़न शुशु मानवा का ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद अब क्या होगा। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर ने सीज़न 4 की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि मैंने ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पहले रिकॉर्ड किया था, तो शायद मैंने एंड में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे आप नाराज़ हो जाओगे, लेकिन प्लीज़ उसको माइंड मत करना, क्योंकि सीज़न 4 अब आने वाला है, जो कि मार्च में टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा, क्योंकि सीज़न 4 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमारी शुशु के बचपन के प्यार की एंट्री होने वाली है और हमारी शुशु की एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भी होने वाली है और वो अपने मेन लीड को भी सीज़न 4 में ही चुन लेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। तो चलिए अब और ज़्यादा आपको स्पॉयलर्स नहीं देती हूँ और आज की एक्सप्लेनेशन को करती हूँ स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारी शुरीना कोरी और एविस को आपस में बात करते हुए देख लेती है और वह उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर सोचती है आखिरकार एविस और कोरी साथ में क्या कर रहे हैं। उन दोनों के साथ में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है ये सीन मैंने पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। ओ हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ दूसरी डायमेंशन में देखा था जब मैं वहाँ पर गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारी शुरीना काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शुरीना पेड़ के पीछे छिपने लगती है और वो सोचती है कि उसे उन दोनों की बातें छिपकर सुननी चाहिए कि आखिरकार वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी हमारा कोरी हमारी एविस से कहता है तो आखिरकार अब तक तुमने इन सभी चीज़ों को ढूंढा है, मैंने सही कहा ना। ये बात सुनकर एविस कहता है हाँ, और हाँ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे पक्का पता है कि अब ह्यूमंस में कोई भी डार्क मेज एग्जिस्ट नहीं करता, यानी अब यहाँ पर ऐसा कोई भी मेज नहीं है जो कि डार्क मैजिक को यूज़ कर सके या फिर ब्लैक मैजिक को। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डार्क मैजिक और ब्लैक मैजिक एक ही है, बस वही एक चीज़ को दो डिफरेंट नामों से पुकारने की लोगों को आदत हो गई है। खैर छोड़िए, हम अभी अपनी मामलों को कंटिन्यू करते हैं। तभी एविस हमारी कोरी से कहता है ऐसा लगता है कि इंपीरियल फैमिली भी प्रिंसिपल पर काफ़ी ज़्यादा दिनों से नज़रें बनाए रखे हुए है। ये बात सुनकर कोरी कहता है क्या, पर क्यों, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल और इंपीरियल फैमिली आपस में दुश्मन हो। ये बातें सुनकर एविस कोरी से कहता है सच बताऊं तो मुझे इस बारे में पता होता, अगर मुझे पता होता कि प्रिंसिपल क्या सोच रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाया। ये बात सुनकर कोरी कहता है इन दिनों मैंने देखा है कि सभी ऑफिशियल इवेंट्स पर या फिर एकेडमी में कोई भी शो हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, उस पर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ही दिखते हैं। मैंने सही कहा ना। ये बात सुनकर एविस कहता है हाँ तुम सही हो, तो इसी वजह से मैंने एक रास्ता निकाला है। ये बात सुनकर कोरी एविस की तरफ देखते हुए कहता है और वो क्या है। ये बात सुनकर एविस काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है मैंने सोचा है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ग्रेजुएशन को 1 या 2 साल के लिए पीछे ही करना क्यों ना पड़े। और अगर किसी तरीके से मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट हो गया तो फिर मेरे पास एक रास्ता होगा जिससे मैं प्रिंसिपल से कनेक्ट हो पाऊंगा और किसी न किसी बहाने से मैं प्रिंसिपल से मिल ही जाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो क्या करना चाहती हैं।
ये बातें सुनकर हमारी शुइना काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं एविस प्रिंसिपल के प्लान्स में उसकी मदद करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। जिस तरीके से उस दूसरे डायमेंशन के एविस ने उस दूसरे डायमेंशन के प्रिंसिपल के साथ हाथ मिलाकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये बातें सोच सोच कर हमारी शुइना काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो दूसरी डायमेंशन थी और ये दूसरी डायमेंशन है। मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि एविस हमारी शुइना को पेड़ के पीछे छुपे हुए नोटिस कर लेता है। फिर एविस कोरी से कहता है, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम किस तरीके से आजकल एक्ट करने लगे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं खुद को ही देख रहा हूँ कि किस तरीके से पहले मैं चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा पागल सा रहता था और उनकी तह तक जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। ये बातें सुनकर कोरी कहता है, क्या, पर क्यों? तभी एविस हमारी कोरी से कहता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ खुद को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो, खुद पर ध्यान दो, प्लीज़ खुद का ख्याल रखो कोरी। ये बात सुनकर कोरी कहता है, क्या, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम एकदम से इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि मानो तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो और तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हो। तभी एविस एक काफ़ी ज़्यादा इविल सी स्माइल करते हुए हमारी कोरी से कहता है, क्या प्रिटेंड? मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता हूँ कोरी। ये बातें सुनकर कोरी कहता है, बस मैं समझ गया, अपनी ये स्माइल अपने पास ही रखो, और अगर तुम्हें अब मुझसे कुछ भी नहीं कहना है तो फिर मैं जा रहा हूँ, जाओ यहीं रहो। फिर कोरी वहाँ से जाने लगता है और एविस कोरी को बाय करते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, और प्लीज़ अब अपना अच्छे से ख्याल रखो, समझे? और मैं देखता हूँ कि मैं किस तरीके से शुशु की डार्क मैजिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये बात सुनकर हमारी शुइना थोड़ी हैरान होती है। फिर हमारी शुइना तभी कहती है, देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, मैं बेफालतू में ही इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एकदम से एविस हमारी शुइना के पास आता है और कहता है, क्या तुम परेशान हो रही थी? पर क्यों? एविस को एकदम से वहाँ पर आते देख हमारी शुरीना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से उछल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एविस हमारी शुरीना के पास बैठ जाता है और शुरीना कहती है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। तभी एविस हमारी शुइना से कहता है, क्या तुम क्यूरियस हो कि आखिरकार मैं किस बारे में कोरी से बात कर रहा था? ये बात सुनकर हमारी शुइना कहती है, वैसे मेरा मतलब, हाँ मैं थी तो इस वजह से मैं। तभी एविस एकदम से हमारी शुइना से कहता है, हमें लगा था कि शायद इंपीरियल फैमिली में से किसी ने तुम पर एक डार्क मैजिक कर्स कास्ट किया है, इसी वजह से हम इंपीरियल पैलेस गए थे इन्वेस्टिगेट करने कि हम किसी तरीके से पता लगा सकें कि आखिरकार किसने तुम पर ब्लैक मैजिक कास्ट किया है। लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि इस पूरे एम्पायर में सिर्फ इंपीरियल फैमिली ही ऐसी है जो कि डार्क मैजिक को यूज़ कर सकती है। लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं पता चला और हमें पता चला कि उनमें से किसी ने भी कोई भी ब्लैक मैजिक तुम पर कास्ट नहीं किया है। ये बात सुनकर हमारी शुइना कहती है, ओह मैं समझ गई, तो आखिरकार तुम्हें पैलेस में ऐसा क्या मिला? तभी हम देखते हैं कि एविस अपने हाथ को शुइना को दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। तभी एविस हमारी शुइना को बताता है, जो मैंने सोचा था ये सब कुछ उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। और सच बताऊं तो जब मैं पैलेस में गया तो मैंने वहाँ पर पैलेस का हेल रूम देखा, यानी इंपीरियल फैमिली का हेल रूम देखा। ये बात सुनकर हमारी शुइना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या इंपीरियल हेल रूम? क्या तुमने सच में उसे खुद की आंखों से देखा? ये बात सुनकर हमारा एविस थोड़ा डिप्रेस होते हुए कहता है, हाँ, और सच बताऊं तो वो एक। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एविस का हाथ पूरा ब्लैक हो चुका होता है ब्लैक मैजिक की वजह से। यानी इसका मतलब ये है कि एविस ने अपने हाथ से उस हेल रूम को टच किया था, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉयल हेल रूम और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्लैक ड्रैगन का हर्ट ही है। तभी हमारा एविस शुशु को बताता है, मैंने देखा कि वो हेल रूम और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का मांस का टुकड़ा था जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक निकल रहा था। तभी एविस काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हुए हमारी शुइना से कहता है, वो ब्लैक मैजिक,
वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था। वो इतना ज़्यादा डार्क था कि वो इधर उधर हर जगह बस फैले ही जा रहा था और मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जब मैं उस बॉक्स के पास गया तो उसके अंदर से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक एग्जिक्रेट हो रहा था। हर जगह पर सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक भी रोशनी का टुकड़ा नहीं है। मैंने जितना भी देखा बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एंडलेस मैजिक दिखा, वो भी ब्लैक मैजिक। और मैं एकदम से काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक होने लगा था। मुझे कुछ भी सेंसेशन फील नहीं हो रही थी। तभी शरीना हमारी एविस को देखते हुए कहती है, क्या मैजिक? क्या मैजिक पूरी जगह पर इसी तरीके से फ्लो हो रहा था? क्या तुम ठीक हो एविस? ये बात सुनकर हमारा एविस दोबारा अपना ग्लव्स पहनते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एविस हमारी शरीना से कहता है, खैर जो भी हो, बस यही था जो कि मैंने इम्पीरियल फैमिली से पता लगाया है और यही चीज़ मैंने वहाँ पर जाके देखी थी। तभी एविस हमारी शरीना से कहता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला जिन लोगों ने कोरी की फैमिली पर अटैक किया था उन सभी को पहले ही ठिकाने लगा दिया गया है। ये बात सुनकर शरीना कहती है, क्या ठिकाने लगा दिया गया है मतलब? तभी हमारा एविस शरीना से कहता है, मुझे लगता है जो भी लोग इन सब के पीछे हैं जिन्होंने कोरी की फैमिली पर अटैक किया है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरीके से इस इंसिडेंट को छुपा सकें। इसी वजह से उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया जो कि इस इंसिडेंट में मिले हुए थे और इसी की वजह से ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक हो चुकी है और अब हम और आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि एविस काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है तो इसी वजह से वो शरीना के शोल्डर पर अपने सिर को रख लेता है और वो हमारी शरीना से कहता है, सच बताऊं तो ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा उलझ चुका हूँ कि मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा। ये बात सुनकर हमारी शरीना कहती है, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम उलझ जाते हैं और उनसे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात सुनकर एविस शरीना को देखते हुए कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था शूशु, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ये बातें सुनकर हमारी शरीना एविस की तरफ देखने लगती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी शरीना की नज़र एविस के हाथ पर जाती है जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है और एविस को अपने हाथ को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एविस के हाथ को देखकर हमारी शरीना सोचती है, अगर मैं इसके बारे में सही सोच रही हूँ तो शायद एविस ने इसी हाथ से उस ब्लैक मैजिक मास्क के टुकड़े को टच किया होगा जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक एविस की बॉडी में आ गया है और वो धीरे धीरे एविस के हाथ से इमिग्रेट हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो शायद मैं इस ब्लैक मैजिक को जो कि एविस के हाथ से बार बार लीक आउट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि शरीना धीरे धीरे अपने हाथ को एविस के हाथ के पास लाना स्टार्ट कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शरीना जो कि अब ब्लैक मैजिक यूज़ कर सकती है और उसकी बॉडी में भी ब्लैक मैजिक है तो वो अपने हाथ से एविस के हाथ को टच करती है जिसपे वो ब्लैक मैजिक बार बार लीक आउट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि धीरे से ही हमारी शरीना उस सभी ब्लैक मैजिक को जो कि एविस के हाथ में होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और धीरे धीरे एविस का हाथ ठीक हो रहा होता है जो देखकर शरीना सोचती है, लो मैंने एविस के हाथ को प्योरीफाई कर दिया। तभी एकदम से एविस भी इस बात को नोटिस करता है और वो अपने हाथ को पीछे करते हुए घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? एविस को इतना ज़्यादा घबराते हुए देखकर शरीना कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस सिर्फ तुम्हारे हाथ को ठीक किया है। तभी ये सब कुछ देखकर एविस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी शरीना एविस को बताती है, ये ब्लैक मैजिक तुम्हें हेल रूम की वजह से मिला है ना, तुम्हारे हाथ पर मैं सही हूँ ना, तो मुझे लगा कि शायद ये जो ब्लैक मैजिक तुम्हारे हाथ में है उसको मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी डार्क मैजिक है तो इसी वजह से मैंने उस ब्लैक मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया और तुम्हारे हाथ को प्योरीफाई कर दिया। तो अब तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं एविस। और ये बात सुनकर और अपने हाथ को देखकर कि अब उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका होता है एविस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी एविस काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए शरीना से कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने मैजिक को स्टेबलाइज करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, समझी? प्लीज़ शूशु इस बारे में सोचो और इस पर ध्यान दो, खुद के मैजिक को स्टेबलाइज करो, समझी? ये बात सुनकर शरीना कहती है, मैं समझ गई और मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ के साथ क्या दिक्कत थी तो इस वजह से मैंने तुम्हारे हाथ को ठीक कर दिया है, तो प्लीज़ अब ज़्यादा फिक्र मत करो।
फिर हम देखते हैं कि एविस उठते हुए शीना से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ दोबारा मत करना। क्या पता इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पर कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट पड़ जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो शूशु। तभी शीना एविस से कहती है, एविस क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए फॉर्म दोगे? ये बात सुनकर एविस वहीं पर रुक जाता है और कहता है, हाँ, क्योंकि इस तरीके से मैं आसानी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगा और मैं प्रिंसिपल से भी मिल पाऊंगा, जो कि किसी से मिलना पसंद नहीं करते। ये बात सुनकर शुनक कहती है, तुम ये सब कुछ इस वजह से तो नहीं कर रहे हो ना कि तुम बोर हो चुके हो, या फिर और कुछ? मैं सही हूं ना एविस? और हमारी शीना सोचती है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं बस एक बार चेक करना चाहती हूँ कि कहीं ये वाला एविस उस दूसरी डायमेंशन के एविस की तरह ईविल और डार्क तो नहीं। मैं बस एक बार चेक करना चाहती हूँ। और हमारी शीना उस दूसरी डायमेंशन के एविस के बारे में सोचते हुए सोचती है, वो एविस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और उसको देखने से ही ऐसा लगता था कि अगर वो बोर होगा तो वो किसी की भी जान ले सकता है, सिर्फ अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एविस ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और शीना को देखते हुए कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार मैं बोर कैसे होऊंगा जब मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ? तो ये बात सुनकर हमारी शीना स्माइल करती हुई कहती है, और तुम्हारी हॉबीज़ उनका क्या? तभी एविस अपने हाथ पर काउंट करते हुए कहता है, वैसे जो मेरी हॉबीज़ हैं वो है मेरे अपने डॉग पपी शूशू के लिए क्लोथ्स देखना, उसके लिए एक्सेसरीज ढूंढना, उसके लिए खाना ढूंढना। मेरा पपी शूशू वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, तुम अप्रूव हुए, मैं समझ गई कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा प्यार से एविस से कहती है, एविस मेरी बात सुनो, अगर तुम कभी भी बोर हो जाओ तो प्लीज़ ऐसे वैसे ख्याल अपने दिमाग में कभी भी मत लाना, और हमेशा जिस तरीके से तुम अब हो इसी तरीके से रहना, समझे? ये बात सुनकर हमारा एविस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी शीना काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए एविस से कहती है, प्लीज़ एविश हमेशा के लिए इसी तरीके से रहना, हमेशा इसी तरीके से मेरा एक अच्छा दोस्त बन के रहना, जिस तरीके से तुम अब तक रहते आए हो। ये बात सुनकर हमारा एविस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इतनी प्यारी बातें हमारी शीना उससे क्यों कह रही है, वो भी ऐसे टाइम पर। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एविस कि तुम कोरी की मदद कर रहे हो उन सब को ढूंढने के लिए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एविस एकदम से शीना के पास आता है और पेड़ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर तुम मेरे आसपास रहोगी तो मुझे कभी भी बोर नहीं फील होगा और मैं कभी भी उटपटांग ख्यालात अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एविस काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है और वो हमारी शीना से कहता है, जब तक तुम मेरे पास हो शूशु, मैं कभी भी खुद को बदलने नहीं दूंगा। मैं जिस तरीके से अब हूँ मैं इसी तरीके से रहूँगा, तो प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, एविस क्या तुम? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एविस धीरे धीरे अपने हाथ को शीना के फेस के पास लाने लगता है और कहता है, सो प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना शूशु। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और फिर हमारा एविस काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहता है, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहो इसी तरीके से शूशु, ताकि मैं कभी भी एक बुरा इंसान ना बनूं और हमेशा के लिए इसी तरीके से एक अच्छा इंसान बना रहूं। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार एविस उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एविस काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है हमारी शीना के और हमारी शीना सोच रही होती है, सच बताऊं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एविस को कभी इस तरीके से देखूंगी। वो आज काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, कुछ ना कुछ तो अजीब है। हाँ, कुछ ना कुछ तो अजीब है। तभी हम देखते हैं कि एविस धीरे धीरे हमारी शीना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगता है, जो देखकर हमारी शीना सोचती है, हाँ यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। रुको, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? रुको, कहीं ये। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शीना एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एविस एकदम से पीछे हटने लगता है और हमारी शीना भी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करना स्टार्ट करती है। तभी एविस पीछे होते हुए एक ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं बस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ ही चुका था।
ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो एकदम से स्टार्टल हो जाती है। तभी एविस पीछे होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने पपी शूशू को किस करते करते इतनी ज़्यादा गंदी आदत लग गई है कि मैं गलती से आज तुम्हें ही किस कर देता। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मुझे बस अपनी पपी को किस करने की आदत हो चुकी है शूशू। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, रुको, क्या तुम अब भी मुझे अपने उस कुत्ते शूशू से कंपेयर कर रहे हो? ये बात सुनकर एविस कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ शूशू, क्या तुम जेलस हो मेरी पपी से? और हाँ, वो कुत्ता नहीं है। ये बात सुनकर हमारी शीना और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, चुप रहो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तो मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये बातें कहकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगती है और एविस पीछे से उसे जाते हुए देखकर कहता है, बाय बाय शूशू। फिर हम देखते हैं कि एविस काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं सच बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा चुका था। फिर एविस अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे आइंदा से कुछ ज़्यादा ही केयरफुल होना होगा, वरना तो मैं कुछ ऊट पटांग काम कर बैठूंगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। तो इसी के साथ सीज़न 3 यहीं पर होता है एंड। और सच बताऊं तो सीज़न 4 कब आएगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर रिसर्च की है कि किसी तरीके से मुझे पता चल जाए कि सीज़न 4 कब टेलीकास्ट होना स्टार्ट होगा, और सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं आपको नहीं बता सकती कि आखिरकार सीज़न 4 कब आएगा या फिर कब मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी, लेकिन हाँ, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो 2006 में आ ही जाएगा, और वो जब भी आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। सो प्लीज़ आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और इसी के साथ हमारी ये जो जर्नी जो कि शूशू सेकेंड लाइफ स्टोरी से स्टार्ट हुई थी, वो अब जाकर यहाँ पर एंड होती है। अब अगर इसका सीज़न 4 आता है तो ये दोबारा से कंटिन्यू होगी, वरना तो आपको पता ही है कि ये यहीं पर एंड हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी मानवाज होती हैं जो कि बीच में ही ड्रॉप हो जाती हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये ड्रॉप होगी, लेकिन अब तो आगे जो होगा वो तो ऑथर ही जाने जो कि इस मानवा को क्रिएट कर रहे हैं। अब बीच में अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगी, और जब भी इसका सीज़न 4 आएगा तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। सो बस अब मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी नहीं है और चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, तो इसी तरीके से अब हम इस स्टोरी को और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो हमेशा के लिए जिस तरीके से मैं आपसे कहती हूँ, खाती पीती रहो और बाय बाय।